नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता आर्टिकल आलेख डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दीपावली की सुगबुगाहट शुरू होते ही घरौंदे और मिट्टी के खिलौनों की यादें कुलबुलाने लगती है। मिट्टी के ये खिलौने और मूर्तियाँ देखकर इन्हें बनाने वालों की याद आती है। विराम। दीपावली के सप्ताह भर पहले ही वे महिलाएं सिर पर टोकरी रखे आवाज़ लगाती हुई चली आती थी। खिलौने ले लो, मूर्ति ले लो। उनकी छोटी सी टोकरी से तरह तरह के मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और मिट्टी की गुल्लक निकलती। लेकिन अब तो न जाने कहाँ बिला गई वे महिलाएं। लोग और हमारी जिंदगी से अब अनमोल मिट्टी तो जैसे गायब ही हो गई। न मिट्टी बची, न मिट्टी को चाहने वाले। बची है बस उसकी यादें। पैरा। खिलौने और मूर्तियाँ बेचने वाली महिला के टोकरी उतारते ही मैं अपनी बड़की अम्मा से जिद कर मिट्टी का चूल्हा, जांता, परात, बटुए, कलछी या और भी न जाने क्या क्या खरीद लेती। दीपावली से 8-10 दिन पहले ही हमारा घरौंदा तैयार हो जाता। विराम। सारे बर्तन उसी घरौंदे में सजते। फिर उन बर्तनों से महीनों तक अपनी बहनों के साथ खेलती रहती, जब तक जांता यानी अनाज पीसने के यंत्र जो हमारे पास खिलौने की शक्ल में होता, उसकी हैंडल न टूट जाए या चूल्हा चटक कर न फूट जाए। हमारा खेलना जारी रहता। विराम। मिट्टी के गढ़े खिलौनों से इतना लगाव कि उनके टूटने पर हम घंटों अफसोस करती रहती। दरअसल वे महज मिट्टी के घरौंदे और खिलौने नहीं थे, वे तो असल में जिंदगी को ढालने वाले सांचे थे। पैरा। अनगढ़ मिट्टी हमारी संवेदनाओं और सांस्कृतिक चेतना को सदियों से अभिव्यक्त करती रही हैं। हमारे घर बर्तन हांडी से लेकर देवता तक मिट्टी से बने होते थे। चूल्हा बनाने के लिए गड़ही की मिट्टी लाई जाती थी। अनाज रखने के लिए मिट्टी के कुठले कोठी बनते। बचपन में दादी पोतनी मिट्टी से घर की दीवारों को लीपती। कपड़े धोने के लिए रेह एक तरह की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। यहाँ तक कि बाल धोने के लिए भी कछार से मिट्टी लाई जाती, जो देखने में कुछ काली होती मगर बालों को एकदम चमका देती थी। आज के शैम्पू की धुलाई के मुकाबले ज़्यादा साफ और मुलायम बाल और ज़्यादा स्वस्थ। विराम। बड़की अम्मा बताती कि जब दौड़ते भागते बच्चे गिर पड़ते और उन्हें चोट लग जाती तो खेत की मिट्टी को
उंगलियों के फाँक से छानकर चोट की जगह पर लगा लिया जाता। फिर किसी टिटनस की सुई लगवाने की ज़रूरत न पड़ती। विराम। पेट में दर्द हो तो गीली मिट्टी का गोला पेट पर रख लिया जाता था या गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। इस मिट्टी को खोजने वालों को कोई याद नहीं करता, लेकिन वह मिट्टी हमारी सेहत का सहारा भी हुआ करती थी। पैरा। मिट्टी चाहे खेत की हो या चौखट की, हमने सदैव उसे मस्तक झुका प्रणाम किया। विराम। अपने गांव देश की मिट्टी से प्रेम का यह आलम था कि कोई विदेश जाता तो लौटकर सबसे पहले अपनी मिट्टी को चूमता। विराम। खिलाड़ी खेलने जाता तो अपने देश की मिट्टी एक चुटकी भी साथ ले जाता। खेलने से पहले माथे पर उसी मिट्टी का तिलक करता। देश प्रेम पर कोई फिल्म बनती तो उसमें मिट्टी से लगाव पर किसी गीत की रचना होती। लेखकों और कवियों को भी इस मिट्टी से बड़ा जुड़ाव रहा। विराम। वे मिट्टी को जीवित प्राणी की श्रेणी में रख कविताएं लिखते। विराम। शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता में मिट्टी की संवेदना देखिए। मिट्टी में स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए, हंस कर हलाहल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए। पैरा। अब सोचती हूँ तो लगता है जाने कहाँ गायब हो गई वह मिट्टी। अब तो हमने मिट्टी पर नंगे पांव रखना भी छोड़ दिया है कि कहीं हमारे पांव न गंदे हो जाएं। मिट्टी हमारे लिए धूल की वजह है और धूल प्रदूषण की घोतक। विराम। बच्चों के हाथ पैर में जरा सी मिट्टी लग जाए तो उनके माता पिता आसमान सिर पर उठा लेते हैं। जितना मुश्किल हो, मिट्टी और इसमें कथित रूप से छिपे कीटाणुओं से सबको दूर रखा जाता है। स्टेटस सिंबल यानी हैसियत के प्रतीक में मिट्टी कहीं भी किसी रूप में जगह बनाने में नाकाम रही। पर सच यह है कि जब तक मिट्टी से हमारा जुड़ाव रहा, तब तक प्रकृति के प्रति हमारी भावनाएं कुंद न हुई थी। हमारी सेहत दवाइयों का मुंह नहीं ताकती थी। विराम। तब तक हम यों इंसानी चेतना से विमुख हो स्वार्थ के गर्त में न गिरे थे। विराम। अपनी इच्छाओं के लिए हम प्रकृति के हत्यारे भी नहीं बने थे। हमारा जीवन सह अस्तित्व पर आधारित था। मिट्टी के घर में एक तरफ हम रहते थे तो दूसरी तरफ गाय, बकरियां, भेड़ें और बैल रहते थे। पैरा। जब से हमारे घर आंगन से मिट्टी
गायब हुई। इंसानी मन से मानवीयता की मुलायमत और नमी भी गायब हो गई। प्रकृति और इसके जीव हमारे उपभोग का जरिया मात्र रह गए। प्रकृति और जीवों के सरोकार हमारी संवेदनाओं के साथ ही खत्म हो गए। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जनसत्ता न्यूज़पेपर की आर्टिकल डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आई होप आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।